नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछली बार हमने डिस्कस किया था साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें मरीज़ को तकलीफ़ होती है, लेकिन उसका कोई फिज़िकल कारण नहीं होता। डॉक्टर के पास मरीज़ जाता है, कहेगा जी डॉक्टर साहब मेरे हाथ पैर सुन्न होते हैं, मुझे चक्कर आते हैं, मुझे कोई घबराहट होती है। ये मोस्टली इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो या तो गैस्ट्रिक वाले होते हैं या कार्डियक टाइप्स होते हैं, डॉक्टर साहब दिल धड़कता रहता है, या न्यूरोलॉजिकल होते हैं, डॉक्टर साहब मेरे हाथ पैर सुन्न होते हैं, मेरा सारा शरीर सुन्न होता रहता है। उसके बारे में ये एक बहुत बड़ा वर्क है। किसी भी ओपीडी में, किसी भी डॉक्टर की ओपीडी में कम से कम 40% मरीज हमारे हिसाब से ऐसे होते हैं जिनका कोई फिज़िकल बेसिस नहीं होता है। तो डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि पहले तो सब जो फिज़िकल कॉजेज़ हैं पेशेंट का अच्छे से सब टेस्ट करवा लें। पेशेंट का जनरल ब्लड टेस्ट, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, पेशेंट का विटामिन D3, B12, पेशेंट का शुगर, 3 महीने का शुगर, ये सब टेस्ट करवा लें। उसके बाद उसका बाकायदा नर्व कंडक्शन टेस्ट वगैरह सब करवा ले। उसके बाद पेशेंट के जो अगर कार्डियोलॉजिकली यानी कि दिलनुमा टेस्ट हैं तो पेशेंट का ईसीजी, पेशेंट का स्ट्रेस कार्डियोग्राम, ये सब करवा ले। उसके बाद एक पेशेंट को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स या एंग्जाइटी न्यूरोसिस को लेबल किया जा सकता है। अभी तक मित्रों आपने मेरा यूट्यूब हेल्थ चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है ज्वाइन नहीं किया है या शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जो मैं जानकारी आप सबको देना चाहता हूँ, जिससे अपनी बीमारी के बारे में आप एक सक्षम भी बनेंगे, वो अपनी बीमारी को समझ भी पाएंगे और अपनी बीमारी का अच्छे से इलाज भी कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार डॉक्टर को समझ आ गया कि ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है तो उसके कई इलाज के तरीके हैं। पेशेंट की काउंसलिंग करना, पेशेंट को अपनी तकलीफ़ का एहसास दिलाना, उसको कहते हैं ना कि एम्पावर करना कि तू अपनी मर्ज़ी का खुद मालिक है मरीज़, और तू ये करेगा तो तेरा ये फ़ायदा होने वाला है। अगर हमने ये कर दिया तो मरीज़ को एहसास दिलाना बहुत ही ज़रूरी है। हमने अक्सर देखा है जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जिनकी कई बार देखा गया है कि दुनिया बहुत लिमिटेड सी चार दीवारी के अंदर रह जाती है, वो अक्सर बहुत अननोइंगली साइलेंटली सफ़र करती हैं, वो कष्ट पाती हैं। पहले हम डायग्नोसिस पूरा करें, उसके बाद पेशेंट को बाकायदा चाहे बायो फीडबैक के द्वारा, चाहे काउंसलिंग के द्वारा, चाहे साइकोल काउंसलिंग के द्वारा और उसको एहसास दिलाया जाए। पहले हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पेशेंट को कोई ड्रग्स या दवाएं स्टार्ट ना की जाएं। वो हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 30-40% पेशेंट्स को एहसास दिलाया जाए और कोई प्लेसिबो ड्रग्स दी जाएं। प्लेसिबो ड्रग्स का मतलब होता है कि जिनका कोई बुरा इफेक्ट नहीं है, जिन पेशेंट को बेहतरी आती है। अगर महिला है तो उसका अनीमिया ठीक करो, उसमें कोई डिफिशेंसीज हैं विटामिन D3 की, B12 की, वो ठीक की जाएँ। कोई पेशेंट को कार्डियोजेनिक न्यूरोसिस है, कार्डिक न्यूरोसिस है, उसको करेक्ट किया जाए। तो मैं समझता हूँ हम पेशेंट को फालतू की दवाइयाँ, जिसमें ना केवल मॉडर्न मेडिकल सिस्टम, बाकायदा गूगल के ज्ञान से लोग खुद ही अपना ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, वो बहुत ही भ्रमित होते हैं। और हमने देखा है कई पेशेंट्स इसके विक्टिम बन जाते हैं। वो अपने आप खुद ही अपनी डॉक्टरी, चाहे कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन या मॉडर्न मेडिसिन की मदद लेते हैं। वो कई बार वो क्वैक्स के भी शिकार बन जाते हैं जो उनको और ज़्यादा भ्रमित कर देते हैं। वो उस साइकिल से बाहर ही निकल पाता। तो एक डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि उसको अच्छे से समझाए और उसको बताए कि तेरी तकलीफ़ का ये कारण है। कोई पुराना सदमा, एक पेशेंट जिसने अपने माता पिता को या किसी परिवार के सदस्य को दिल के दौरे से मरता देखा होगा तो हमेशा सोचेगा मुझे ना हो जाए। किसी ने अपने घर में कोई सेरेब्रल स्ट्रोक देखा होगा, कोई पैरालिसिस देखा होगा, तो उसको डर लगता रहेगा कि सर मेरे फलाने रिश्तेदार को ये हुआ था, मुझे तो नहीं हो जाएगा। तो उस डॉक्टर का फ़र्ज है अच्छी तरह से पहले सारी फिज़िकल जो एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं उनको रूल आउट करके पेशेंट को एहसास दिलाए और पेशेंट को बताए। अगर ये कर लिया तो इट्स मोर देन हाफ आ जॉब डन। अगली कड़ी में मैं आपको बताऊंगा कि दवाओं के अलावा और साइकोथेरेपी के अलावा हम और क्या कर सकते हैं।
तो टच में रहिएगा और हम आपको अवश्य बताएंगे। अगर दवाइयाँ मिलनी भी हैं तो मेजर साइकोट्रोपिक ड्रग्स ना देके मिनिमम दवाइयाँ देके हम पेशेंट को ठीक कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।